पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। और किसी तरह से लोगों को पता न चले, इस तरीके से कुचलता है। जब खून आने लग जाता है फिर भी और खुजली आने शुरू हो जाती है। महानुभाव, ये विषय भोग बंद कथा जो है एक व्यक्ति को उद्वेलित करता है, मन को आंदोलित कराता है, विचारों के एकदम बाढ़ से आ जाती है, अनकंट्रोल विचार आने लग जाते हैं। यही मन बहुत ज़्यादा काम करने लग जाता है, तो उसको विषय वस्तुओं को इकट्ठा करने में और उसके बाद उसको संरक्षण करने में, और उसके बाद और ज़्यादा मन करता है उसमें। इस तरीके से इस मन को, इस तन को बेचैन कर देता है, आत्मा को बाहर के तरफ दौड़ा देता है। स्पर्शेंद्रिय बाहर के तरफ कर रहा है, रसनेंद्रिय बाहर के रसों को चखता है, ये घ्राणेंद्रिय, ये कान से नाक, ये आँख, ये सारे चीज़ें बाहर के वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। घ्राणेंद्रिय सुगंध दुर्गंध सूंघता है, और कर्णेंद्रिय आकार देखता है और कलर देखता है। डिजाइन और कलर, वर्ण और आकार को देखने में लगा रहता है। जितने भी तरीके के डिजाइन हैं, डिजाइन में सारा दुनिया है। कुछ भी चीज़ देखते हैं तो एक ही चीज़ आंखों से दिखाई देती है, एक तो कलर दिखाई देता है, एक उसका आकार दिखाई देता है। आकार और कलर के वजह से सारा दुनिया डूबी हुई है। कोई भी वस्तु लेने जाओ तो ये जो है, अच्छा जब ले रहे थे तब तो दौड़ रहे थे, लेने के बाद खत्म, दूसरी चीज की ओर दौड़ रहे हैं। सुख कहीं भी नहीं है। इसलिए विद्वान लोग कामम कह सेवते सुधे, ये विषय वस्तुओं को मनुष्य, कौन विद्वान आदमी है इसके पीछे दौड़ेगा। आगे पाठ पीछे सपाट है। महानुभाव, हमारे आचार्यों ने कितने सुंदर बात बताए हैं। जितने भी करने की चीज़ें हैं ये सारे कहीं न कहीं जा कर के शांत हो जाते हैं। इनके कोई अंत नहीं है, अनंत इच्छाएं हैं और इसका कोई सीमा नहीं है, सीमातीत है। तो इसी प्रकार आचार्य यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ खाने के बाद, कोई भी चीज़ करने के बाद और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। इच्छाओं के कोई अंत नहीं है। मनुष्य के जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, ये खत्म ही नहीं होते। अब 24 तीर्थंकर हुए, उसमें 19 तीर्थंकरों को छोड़ करके बाकी 5 तीर्थंकर उन्होंने शादी नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रहे और वो दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए। और बाकी 19 तीर्थंकरों ने शादी की और पूरे गृहस्थी में रहे और पूरे राजपाट सब कुछ किए, बाल बच्चे किए, सब किए। उसके बाद दीक्षा लेकर के वो भी मोक्ष चले गए। महानुभाव, कि महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि किस तरीके से उसको किए। और कोई पूछ रख सकता है कि भाई जब उन्होंने शादी की तो मोक्ष कैसे चले गए। अरे उन्होंने तप किया, त्याग किया और उसके बाद वो मोक्ष चले गए। बात ये नहीं है कि यही 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति वो है, उसमें है और नहीं है भी नहीं भी। सम्यक दृष्टि का और मिथ्या दृष्टि का दोनों के बीच में यही अंतर है। रहते तो सभी दोनों हैं, सहते तो सोनू तो दोनों हैं,
परंतु उनके नजरिए अलग होते हैं। जो व्यक्ति कामयाब हैं और जो व्यक्ति फेल हो गया है, जो कामयाब नहीं है, दोनों काम वही करते हैं, पढ़ाई वही करते हैं, परंतु दोनों के करने के तरीका अलग अलग हो जाता है। सम्यक दृष्टि की तरीका अलग है, मिथ्या दृष्टि की तरीका अलग है। जिस तरीके से कच्चा केला है, उसके छिलका चिपका हुआ है, उसको छिलके को निकालने के लिए चाकू चाहिए होता है, और पक्का केला हाथ लगाते बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वो भी छिलके के अंदर है, वो भी छिलके के अंदर है, दोनों में यही अंतर है कि एक तो हाथ लगाते अलग हो जाता है, एक को बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के छिलका अलग होता है। महानुभाव, सम्यक दृष्टि का उस तरीके से अनुभव होता है जैसे पका हुआ केला है, आराम से शांति से बिल्कुल अल्प स्पर्श से ही वो खाने योग्य बन जाता है, और वो दूसरा जो कच्चा केला छिलना पड़ता है, उबालना पड़ता है, तब जा कर के खाने योग्य बनता है। यही अंतर है। तो महानुभाव, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जीव के ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी किस तरीके से बता रहे हैं। ये कष्टकारक है, भोग आदि जो कष्टकारक है। शादी करे और उसके बाद पहले तो दौड़ते, शादी नहीं हुई, शादी नहीं, शादी हो गया, फिर कमाओ, बिजनेस करो, सारा दिन रात दौड़ते रहते हैं, कोई तसल्ली नहीं है। और किसी ने पूछा कि भाई वो शादी वादी करते हैं, घोड़े पे बिठा देते हैं, क्या मतलब है? अरे घोड़े पे इसलिए बिठा देते, तो मौका है, अभी भी भाग सकता है लेकर के, दीक्षा वीक्षा ले, चक्कर में पड़ने पागल जो है भोग में, काम, इस विषय में कोई सुख नहीं है, इसलिए वो घोड़ा दे देते हैं। और बोले वो लोग नाचते, उसका क्या मतलब है? अरे वो नाच इसलिए रहे हैं कि अभी जो है ना वो नाच रहे हैं, और उसको समझा देते जिंदगी भर तू नाचेगा, घोड़े पे बैठ के देख ले। वो घुड़चड़ी होते हैं, घोड़ी पे बैठते हैं, तो वो यही सिखाते हैं। कहने का मतलब ये है, यही बात बताते हैं। और हार पहना देते हैं, जिंदगी हार के अलावा कुछ नहीं है, हार के रहोगे तो घर चलेगा, नहीं तो परेशान रहेगा फिरेगा। इसलिए दोनों आपस में हार पहना देते हैं, फूलों का हार पहना देते हैं। हार से शुरुआत होती है ये सारे गृहस्थी जो है। आचार्यों ने गृहस्थी को भी इस विवाह को भी दीक्षा बोला, गृहस्थ दीक्षा। गृहस्थी में प्रवेश करने के लिए विवाह दीक्षा है, ऐसे आचार्यों ने बताया। महानुभाव, कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा नहीं होता है, परंतु हमारा सोच उस विषय के प्रति कैसे है। अगर शुभ विचार हैं तो विषयों से अपने आप ही विचार हट जाता है, अशुभ विचार अशुभ है तो अशुभ की प्रवृत्ति होती है, तो विषयों में लालच आ जाता है। तो इसलिए आचार्यों ने कहा जितने भी विषय हैं, काम भोग बंध कथा हैं, वो सब व्यर्थ हैं और उनसे दुखी होता है। शुरू में भी दुख होता है, मध्य में भी दुख होता है, आखिरी में भी दुख होता है, छोड़ते छूटता नहीं है, क्योंकि हैबिचुअल हो जाता है, आदत हो जाती है। उन सारे आदतों को कंट्रोल करने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपने इस इष्टोपदेश में इतना सुंदर तरीके से बताया कि हम इन सारे बातों को मनन, ध्यान, चिंतन करते हुए हम इसके आनंद में, इस रस में, इस आध्यात्मिक रसायन में हम लोग अपने आप को इसके अंदर जोड़ करके आनंद का अनुभव करें और अपने आप को स्वस्थ चित्त का अनुभव करें। मनो रोग और शरीर के रोग सारे इन ध्यान के माध्यम से, स्वयं के उस अस्तित्व को जानने के माध्यम से हम आनंद को प्राप्त कर सकते। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ में हम लोग आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की बातों को चर्चा कर रहे हैं।
ये शरीर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शरीर जो है वो माध्यम है धर्म के साधन के लिए। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर सबसे पहले धर्म का साधन है। इसी से हम लोग सारे कार्यकलाप करते हैं। और ये शरीर के बारे में हम सोचते हैं कि इसको कैसे पवित्र करें, नहाए धोए इत्र लगाए जो भी करें, परंतु ये कभी पवित्र हो नहीं सकता है। निरंतर इसके अंदर मल झर रहा है। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। और पूज्यपाद स्वामी मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र इष्टोपदेश की रचना की, और वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण की, और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद ग्रंथों की रचना की। और ऐसे मन के विशुद्धि के लिए और आत्मा की विशुद्धि के लिए, आध्यात्मिकता को और आत्मा के निकटता को जाने के लिए ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। और ये ग्रंथि को दूर कर देता है। शब्द ज्ञान नहीं है, परंतु ज्ञान के लिए साधन बन जाते हैं। सद्दो नाणम न हवदे, सद्दो न वियाणया किंचे। शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द स्वयं अपने आप को नहीं जानते हैं। सत्तो नाणम न हवदे, सत्तो न वियाणया किंचे। शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र स्वयं को नहीं जान पाते हैं, परंतु शास्त्र को पढ़ने वाला अपने ज्ञान के क्षोभशम से आगे बढ़ सकता है। महानुभाव, शास्त्र स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित ये इष्टोपदेश ग्रंथ है। इसमें अभी आचार्य बताते, भवन्ति प्राप्त यत्संग मशुचिनी शुचिन्यपि सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थनावृता। महानुभाव, शरीर के बारे में बता रहे हैं। यह शरीर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर खून बन रहा है और निरंतर श्वास अंदर जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। प्राण वायु लेते हैं और अपान वायु छोड़ देते हैं। प्राण वायु के साथ में ये भीतर जाने के बाद ये 5 तरीके के वायु में परिवर्तित हो जाता है। प्राण वायु, अपान वायु। अपान वायु नाभि के नीचे रहता है, जो मल को स्वच्छ करता है, मल को बाहर निकालता है। अगर ये बिगड़ जाता है तो कब्ज हो जाता है। कब्ज होने से पेट में गैस बनने लग जाती है और उसके बाद नाना प्रकार की बीमारियां उससे हो जाती हैं। और इससे बवासीर आदि अनेक बीमारियां हो जाती हैं। और इसके अलावा गैस के बनने से सारे घुटनों में, संधियों में वात शुरू हो जाता है कि जो तरह तरह के जो हड्डियों की बीमारियां हो जाती हैं, संधिवात हो जाता है। और ये सिर में चढ़ जाता है तो सिर में भारीपन, आधा सिर का दर्द, और ये सारे चीज़ें होता है। इस तरीके से कफ, वात, पित्त, कफ, ये सारे बिगड़ने से शरीर असंतुलित हो जाता है। अगर ये समान रहते हैं सारे तो सारा शरीर शांत और बढ़िया रहता है। परंतु ये जो है सप्त धातुओं से ये शरीर बना हुआ है। और ये सारे शरीर में रस है, मज्जा है, अस्थि है, ये आदि, ये बहुत सारे रस है ये सारे। तो इन रसों के द्वारा ये शरीर बना हुआ है। मल है, मल से भरा हुआ है। ऊपर से एक मक्की के काल जितनी ये चमड़ी जो है, इसके 7 लेयर हैं और 7 लेयरों में ये वेष्टित है, ये मड़ा हुआ है शरीर जो है। और इस शरीर में पवित्र नाम का कोई वस्तु नहीं है। अगर पवित्र वस्तु कोई है वो आत्मा है। स्वभावतो अशुचैकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जिगुप्सा गुणर प्रीति मता निर्विचिकित्सता। समंतभद्र आचार्य रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में भी बहुत सुंदर बात बताते हुए ये कहते हैं, ये शरीर स्वभाव से ही अशुचि है। स्वभाव तो अशुचि काये रत्नत्रय पवित्रते, इसके अंदर रत्नत्रयात्मक आत्मा विराजमान है और ये इसके साधन हैं। इसलिए आचार्यों ने बताया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, बिना शरीर के भी धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान करना है, पूजा पाठ करना है और
स्वस्थ सही रहेगा तो सारे चीज़ें हो जाती हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन है, स्वस्थ मन में स्वस्थ चेतन और धर्म ध्यान का स्थान है। महानुभाव, तनु जिन मंदिर, ये शरीर जिनेंद्र भगवान का मंदिर है। मन कमल आसन है, मन इसमें भगवान का कमल आसन है, उसमें चैतन्य देव विराजमान है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे शरीर अशुचि है, इसलिए यदि शरीर को ही आत्मा समझ के बैठते हैं उनके लिए ये बात बता रहे हैं कि भैया जिसको तुम सुबह से शाम तक नहलाते धुलाते पिलाते खिलाते सब करते हैं, एक दिन धोखा देगा ही, और अच्छी तरह से देता है। शरीर जो है, शरीर काम करना बंद कर देता है तो ये जीव दूसरे शरीर के लिए यात्रा करता है। इस शरीर के लिए यात्रा करके आया, धीरे धीरे ये शरीर गलता जा रहा है, किराए का मकान है ये, और स्वभाव से ही अशुचि है, स्वभाव तो अशुचौ काये। और यहाँ पर भी कह रहे हैं भवन्ति प्राप्य यत् संगम अशुचिनी शुचिन्यपि। जिस शरीर के संपर्क में आते हैं अच्छे अच्छे भोजन, लड्डू पेड़ा कचौड़ी मंगोड़ी संगोड़ी जो खा सकते हो वो सारे अलमारी में बहुत बढ़िया, थाली में बहुत बढ़िया सजा करके लाते हैं, और होटल वगैरह में अलमारी में ऐसे सजा के रखते हैं, और वो सारे इतना सुगंधित चीज़ें जो है खाने के बाद, शरीर के संपर्क में आने के बाद, आपको पता है उन खाने पीने के चीज़ों के पेट में जाने के बाद क्या हालत हो जाती है, दुर्गति होती है। शुद्ध वस्तु भी, स्वच्छ वस्तु भी, निर्मल वस्तु भी मल हो जाते हैं। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।